नमस्कार दोस्तों, हमारा चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में फोर्थ टॉपिक वर्ब, एक्शन वर्ड। वर्ब में हमने पढ़ा था वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब हमने वहां मेन वर्ब पढ़ा था कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो 5 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। वहां पे हमने बताया था फिफ्थ वर्ब का जो यूज होता है वो इंटेंशन एंड कंपल्सन यानी कि इरादा और मजबूरी शो करने के लिए होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ फिफ्थ वर्ब यानी कि फिफ्थ वर्ब के प्रयोग। सेंटेंस में फिफ्थ वर्ब के प्रयोग आपको कहां-कहां करने हैं। देखिए, यूजेज ऑफ फिफ्थ वर्ब यानी कि फिफ्थ वर्ब मींस होता है 2 प्लस फर्स्ट वर्ब। फिफ्थ वर्ब मींस क्या होता है? 2 प्लस फर्स्ट वर्ब। और फिफ्थ वर्ब दो तरह से कार्य करती है। फर्स्ट है इंटेंशन यानी कि इरादा व्यक्त करने के लिए, और सेकंड है कंपल्सन यानी कि मजबूरी व्यक्त करने के लिए। यानी कि फिफ्थ वर्ब आपने देखा होगा, आपने टेंसेज में फर्स्ट वर्ब पढ़े, सेकंड वर्ब आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, थर्ड वर्ब परफेक्ट में पढ़ते हैं, फोर्थ वर्ब आप कंटीन्यूअस में पढ़ते हैं। लेकिन फिफ्थ वर्ब आपने टेंसेज में अलग से नहीं पढ़ते। तो फिफ्थ वर्ब का यूज केवल 2 कंडीशंस में किया जाता है, इंटेंशन शो करने के लिए और कंपल्सन शो करने के लिए। इंटेंशन मींस इरादा और कंपल्सन मींस मजबूरी। पहला देखें कि फिफ्थ वर्ब इंटेंशन कब शो करती है। इंटेंशन जब फिफ्थ वर्ब जब भी मैं फिफ्थ वर्ब बोलूं तो फिफ्थ वर्ब मींस 2 प्लस फर्स्ट वर्ब। जब फिफ्थ वर्ब को इज आर एम वॉज वर्ब, इज आर एम बी की जो फॉर्म होती है इज आर एम वॉज वर्ब, जब फिफ्थ वर्ब को इज आर एम वॉज वर्ब के साथ यूज किया जाता है तो सेंटेंस में इंटेंशन का भाव पैदा होता है। यानी कि फिफ्थ वर्ब से पहले आप देख लें, यदि इज आर एम वॉज वर्ब आ रही है या आपने इज आर एम वॉज वर्ब के साथ फिफ्थ वर्ब का यूज किया है तो सेंटेंस में क्या होगा? इंटेंशन का भाव होगा। जैसा कि देखें, इज आर एम वॉज वर्ब प्लस 2 फर्स्ट वर्ब क्या होगा? इंटेंशन। मुझे जयपुर जाना है, इरादा है मेरा, इंटेंशन है, मुझे जाना है भाई जयपुर। कोई कितना भी कुछ कहे लेकिन मुझे तो जयपुर जाना है, मैं तो जाऊंगा, मुझे तो जयपुर जाना है, इंटेंशन है। जब इंटेंशन है तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको फिफ्थ वर्ब का यूज करना है, और इंटेंशन शो करने के लिए आपको फिफ्थ वर्ब के साथ इज आर एम या वॉज वर्ब में से यूज करना है। आई, सब्जेक्ट देखें क्या होगा? आई। मुझे जयपुर जाना है प्रेजेंट, क्या है? प्रेजेंट। यानी कि इरादा है तो इज आर एम वॉज वर्ब में से आएगा, लेकिन है रहा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की कौन सी है? इज आर एम। और वॉज वर्ब पास्ट इंटेंशन के लिए और इज आर एम प्रेजेंट इंटेंशन के लिए। तो इज आर एम में से क्या लगा देंगे? आई एम। फिफ्थ वर्ब लगाएं, आई एम टू गो टू जयपुर। हमें यह कार्य करना है, इंटेंशन है। इंटेंशन यानी कि प्रेजेंट इंटेंशन है। क्या है? प्रेजेंट इंटेंशन। वी प्रेजेंट इंटेंशन है तो इज आर एम में से आएगी। वी प्लूरल है इसलिए आर। अब वर्ब क्या है? करना। क्या है? करना। फिफ्थ वर्ब टू डू, वी आर टू डू यह कार्य, दिस वर्ब, वी आर टू डू दिस वर्क, यानी हमें यह कार्य करना है। उसे कल अपना गृह कार्य करना था, कल अपना गृह कार्य करना था, उसका इंटेंशन था, यानी कि था रहा है, पास्ट इंटेंशन। यानी कि एचवी के रूप में आपको फिफ्थ वर्ब के साथ क्या यूज करना है? वॉज और वर्ब में से कोई भी एक एचवी। इज आर एम प्रेजेंट के लिए, वॉज वर्ब पास्ट के लिए। उसे ही या सी जो भी लगाना चाहें, मैस्कुलिन के लिए ही और फेमिनिन के लिए सी, ही। अब देखिए, करना था, इज आर एम वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब में से लगाएंगे पास्ट, ही के साथ हमने लगा दिया वॉज, ही वॉज। वर्ब करना, फिफ्थ वर्ब बना दी टू डू, ही वॉज टू डू अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य। यदि ऑब्जेक्ट से पहले अपना शब्द लगा हुआ हो, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट से पहले यदि अपना शब्द लगा हुआ हो तो आप सब्जेक्ट के पास जाएं, और सब्जेक्ट के पास जाकर के प्रोनाउन टेबल का जो तीसरा केस होता है ही हिम हिज, ही हिम हिज होमवर्क, और आपका बचा यस्टरडे, ही वॉज टू डू हिज होमवर्क यस्टरडे। अब देखिए कंपल्सन, मजबूरी। जब फिफ्थ वर्ब को आप हैज हैव हैड के साथ यूज करेंगे तो सेंटेंस में किसका भाव पैदा होगा? कंपल्सन यानी कि मजबूरी आप समझ रहे होंगे, यानी कि हैज हैव हैड प्लस 2 फर्स्ट वर्ब यानी फिफ्थ वर्ब क्या हो जाएगा? कंपल्सन। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे हम उसे कल खाना पकाना पड़ा,
उसे कल खाना पकाना पड़ा। अब आप देख सकते हैं उसे कल खाना पकाना पड़ा, यानी कि मजबूरी, उसका खाना पकाने का मन तो नहीं था लेकिन उसे मजबूरी में पकाना पड़ा। कंपल्सन है तो इसका मतलब हैज, हैव और हैड प्लस टू फर्स्ट वर्ब का आपको प्रयोग करना है। देखिए ही, बनाए सेंटेंस को ही। अब देखें कंपल्सन है सेंटेंस में तो एच डी हैज हैव हैड में जाएगी, लेकिन पास्ट कंपल्सन है, पास्ट तो हैज हैव तो प्रेजेंट कंपल्सन और हैड पास्ट कंपल्सन। ही हैड फिफ्थ वर्ब लगाए, पकाना कुक, टू कुक, ही टू जोड़ दी हमने, ही हैड टू कुक फूड और yesterday, he had to cook food yesterday। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपल्सन मजबूरी, यानी मजबूरी जो मन हमारा है नहीं किसी कार्य करने को और हमें वो कार्य करना जब पड़ता है तो वो कंपल्सन होती है। और कंपल्सन शो करने के लिए आपको फिफ्थ वर्ब के साथ में यानी टू फर्स्ट वर्ब के साथ में हैज, हैव, हैड का प्रयोग करना है। हैज हैव प्रेजेंट कंपल्सन और हैड पास्ट कंपल्सन। सेकंड देखें, मुझे जयपुर जाना पड़ता है, मुझे जयपुर जाना पड़ता है, मुझे जयपुर जाना पड़ता है मजबूरी है, मन तो नहीं करता लेकिन जाना पड़ता है, कंपल्सन हुआ। आई हैज, हैव, हैड प्रेजेंट है आ रहा है, हैज हैव में से आएगी आई हैव, फिफ्थ वर्ब गो से पहले टू लगा देंगे, आई हैव टू गो टू जयपुर, आई हैव टू गो टू जयपुर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सेंटेंस में यदि हैज, हैव, हैड के साथ अगर फिफ्थ वर्ब का यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस में कंपल्सन का भाव होता है, और इज, आर, एम, वॉज वर्ब के साथ यदि हम फिफ्थ वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो सेंटेंस में इंटेंशन का भाव होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।